कि आने वाले दौर में अपने बच्चों को मसनूई ज़हानत सिखाना क्यों ज़रूरी हो चुका है, क्यों उसे टेक्नोलॉजी से लैस करना है, क्योंकि आज के दौर में मसनूई ज़हानत ने हर शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है और ख़ास तौर पर बैंकिंग हो गए, मालियाती शोबे हो गए। गुज़श्ता चंद सालों में बैंकिंग सिस्टम में AI के इस्तेमाल ने न सिर्फ कारोबारी अमल को तेज़ किया बल्कि मालियाती जो जुराइम थे जुनेद उनमें बड़ी रोकथाम हुई। बिल्कुल, और जुराइम में रोकथाम भी हुई है। वैसे इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इस्तेमाल हैं, डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, आपकी सोच क्या है, उसको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाता है। तो ये एक वसी शोबा है। रिमशा खुरम हमारे साथ मौजूद हैं, AI एक्सपर्ट, उनसे जानते हैं। क्योंकि रिमशा, आपको वेलकम करेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। टाइमिंग ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे शुरू होने लगे हैं बच्चों की समर वेकेशंस, और उसमें पेरेंट्स के लिए बड़ा टास्क ये होता है कि बच्चों को कहाँ बिजी रखा जाए। तो आजकल क्योंकि AI का दौर है, तो क्यों ना हम आपसे जानना चाहें कि AI के अंदर कौन कौन से मौके हैं, क्या कुछ अपने बच्चों को हम सिखा सकते हैं इन छुट्टियों को यूटिलाइज़ करते हुए, जिसपे वो अपने फ्यूचर को भी महफूज बना सकें और इसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी सीख पाएँ। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। बिल्कुल, एक AI का दौर चल रहा है, एक वेव आई भी है और बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि दुनिया के साथ आगे चलने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि सब AI को अडॉप्ट करें, जिस भी तरीके से करें अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, तो हम बच्चों को किस तरीके से AI इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। इतने सारे AI के टूल्स आ गए हैं इन द मार्केट, काफी सारे फ्रीली अवेलेबल भी हैं, जैसे वीडियो मेकिंग हो गई, AI इमेज जनरेशन हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गई। ठीक बहुत है। सारे टूल्स हैं, वेबसाइट हैं जो अब इजीली अवेलेबल हैं। ठीक तो है, बच्चों को इनसे फेमिलियराइज करें, इनको यूज करना सिखाएं, किस एज इनको से समझाएं कि बच्चों को ये सिखाना शुरू करें रिमशा, क्योंकि बच्चे छोटे भी हैं जो अभी स्कूल गोइंग हैं, कुछ बच्चे कॉलेज गोइंग हैं, कुछ टीन एजर्स हैं बीच में जो कि 9th 10th O लेवल A लेवल के बच्चे हैं। तो किस एज से बच्चों को AI से इंट्रोड्यूस करवाया जाए या उन्हें इस चीज़ की तरफ लाया जाए, क्योंकि बच्चे उसका मिसयूज़ ना शुरू कर दें या बच्चे कोई और लाइन ना पकड़ लें, ये भी तो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये तो बहुत वसी है AI। तो किस तरह से किस एज के बच्चे को एक्सेस देना सही रहेगा? रियलिस्टिकली तो जिस एज में आजकल के ज़माने में बच्चों के पास फोन्स और इंटरनेट एक्सेस तो बहुत जल्दी एज पे होता है। असूलन तो पेरेंटल सुपरविजन एक सर्टेन एज तक, बट अगर आपने बच्चों को फ़ोन दिया हुआ है, इंटरनेट का एक्सेस दिया हुआ है, फिर आई डोंट रियली थिंक इट मैटर्स बहुत ज़्यादा कि वो डिफरेंट AI टूल्स को ट्राई आउट करें। उसमें ये है कि पेरेंट्स अपनी सुपरविजन बरकरार रखें, देखिए उसको मिसयूज ना करें। जिस तरीके से AI से जनरेट करके आजकल वो डीप फेक और ये चीजें चल रही कि जी फेक वीडियोस बना के इंटरनेट पे लगा रहे हैं, र्यूमर्स फैला रहे हैं, तो इस तरह का मिसयूज ना करें। उसमें ठीक है। पेरेंट्स का भी रोल है कि उनको एजुकेट करें अच्छा, और थोड़ी सी उन पे बिल्कुल सही है। उनको काम सीखने से ना रोकें। अच्छा रमशा, जिस तरह हमने फ्रीलांसर्स के मैदान में बहुत ज़्यादा बेहतरी हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये जितने भी आप बता रहे हैं कोर्सेज़, क्या ये सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं? किन प्लेटफॉर्म से सीखे जा सकते हैं? क्या आपको कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा? अगर आप इस तौर पे भी बच्चों की और यंगस्टर्स की, यूथ की रहनुमाई कर सकें। अच्छा जी, फ्रीलांसर्स अगर अगेन डिपेंड करता है, अगर तो वो कोई ऐसा स्किल करें जो AI ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको रिजल्ट जनरेट करके दे सकता है, तो फिर तो उनके स्किल्स जो हैं वो रिप्लेसेबल हैं। बट इफ देर यूजिंग AI टू इनहेंस जो उनका करंट स्किल सेट है, फॉर एग्जांपल एक कंटेंट राइटर है, उसने दिन के 10 आर्टिकल्स लिखने होते हैं, वो कोई भी AI टूल यूज करते हैं, काफी सारे फ्रीली अवेलेबल हैं, आपको इस तरीके से कोर्सेज नहीं करने पड़ते। इसी तरह है जैसे कोई ऐप या वेबसाइट आप यूज कर रहे होते हैं, एक दो दफा यूज करते हैं, आप आ जाती। अब थोड़े प्रीमियम वर्जन यूज करने होते हैं तो उसमें पेड वर्जन आ जाते हैं। बिल्कुल बट ठीक। बात ये कि इफ दे स्टार्ट यूजिंग AI टूल्स अपने करंट स्किल सेट को एनहांस करने के लिए, कि रिसर्च AI से करा, आर्टिकल बिल्कुल खुद ठीक है। लिख लिया, अच्छा रमशा, तो आप खुद भी एक फर्म रन कर रही हैं और यकीनी तौर पर जहाँ पर इसके बहुत सारे पॉजिटिव यूज़ है, वहीं पर इसका नेगेटिव यूज़ भी हो रहा है। हम देखते हैं कि AI से, जिस तरह से आपने भी कहा कि रूमर्स फैलाने के लिए फ़ेक वीडियोज़ बनाई जाती हैं, इस तरह का मवाद फैलाया जा सकता है, लोगों की पिक्चर्स AI से जनरेट करके फैलाई जाती हैं, जो कि किसी की साख को, उसकी रिस्पेक्ट को डैमेज करने के लिए बहुत बड़ा काम है जो कि किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर भी हो रहा है। तो आप समझती हैं कि इसका
इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इस्तेमाल जो है उसको किस तरह से बच्चों को समझाया जा सकता है, और आप अपनी फर्म में भी, क्योंकि आप भी इसी हवाले से काम कर रही हैं, तो आपको लगता है कि मैन पावर भी कुछ कम हुई है, लोगों की जॉब खत्म हो गई हैं, ये भी तो एक नेगेटिव पहलू है इसका। कुछ लोगों को अगर इसका फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है कि आपको मैन पावर कम रखनी पड़ रही है, तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी तो चली गई, उनको तो इसका नुकसान भी हुआ होगा। अच्छा, ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। आपकी नौकरी तब जाती जब आप कोई ऐसा काम करे हो जो मशीन आराम से आपको करके दे सकती है, राइट? ठीक तो है। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने स्किल्स एनहांस करो। फॉर एग्जांपल, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक ऑनलाइन एआई पावर्ड करियर एडवाइजरी सर्विस, एक हमारा प्रोडक्ट है जो अवेलेबल है, जिससे स्टूडेंट्स करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, आते हैं, एक एआई ड्रिवन चैटबॉट से बात करते हैं, वो उनको हेल्प करता है, उनको गाइड करता है कि कौन सी करियर फील्ड्स उनके लिए अच्छी हैं। अब ये एक पॉजिटिव यूज है। अच्छा, अब यही चीज, एंड दिस इज अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड, पाकिस्तान से इतने सारे स्टूडेंट्स यूज करें, दूसरी कंट्री से इसको यूज करें। बिल्कुल अब ठीक है। इसका फायदा ये है कि इसकी एक्सेसिबिलिटी है, स्टूडेंट जहाँ से चाहें, जिनके पास एक्सेस नहीं है, किसी विलेज में हैं, उनके पास गाइडेंस नहीं है, उनके पास करियर काउंसलर्स नहीं है, तो उनको किसी हद तक करियर एडवाइजरी मिल जाती है। अच्छा, फिर आप बात करें कि जी जो एक सुनने में आता है कभी कभी कि जी करियर एडवाइजर्स का इससे जो है वो रोल बैक एंड पे चला जाएगा और करियर एडवाइजर्स की जॉब चली जाएगी। सो जो जो करियर एडवाइजर्स प्रोग्रेसिव हैं, जो हु वांट टू गाइड देयर स्टूडेंट्स इन अ बेटर वे, और जिन यूनिवर्सिटी स्कूल्स काफ़ी सालों के साथ हम काम करें, वो एक्चुअली इस टूल को यूज़ करें एज ए डायग्नोस्टिक टूल, और इसके रिजल्ट्स देख के फिर स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से गाइड करें। तो एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि अब ये करियर एडवाइजरी सर्विस आ गई है, तो मेरी जॉब ना चली जाए, वर्सेस की एक सर्विस आ गई, मैं और चीज़ों पे टाइम लगा के और बेहतर तरीकों से आई वुड बी एबल टू गाइड स्टूडेंट्स, बिकॉज मेरे पास एक टेक्नोलॉजी बैक्ड एविडेंस आ गया टू गाइड स्टूडेंट्स। सो डिपेंड करता है, पर्सपेक्टिव की बात है कि किस तरीके से इसको देखते हैं। दूसरी बात जो आपने की कि इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है, देखिए, कोई भी नई चीज आती है तो उसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। जब टेलीफोन भी नहीं आया इस जमाने में, तो कहा जाता था पता नहीं ये पोजेस्ड है, कोई इविल स्पिरिट है। आहिस्ता आहिस्ता अब आप देखिए दुनिया में हर बंदा फोन यूज कर रहा है। सो बिल्कुल एजुकेशन ठीक। इंपॉर्टेंट है, उसकी गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं, नेशनल एआई काउंसिल बनाई है। आई थिंक स्कूल्स और कॉलेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अब तकरीबन हर स्कूल में कंप्यूटर लैब होती है, आईसीटी लैब होती। थोड़ा सा स्टूडेंट्स को फेमिलियराइज करें, बिल्कुल थोड़े ठीक। से सेमिनार ठीक। एजुकेट करें। टीचर्स भी बहुत ज़रूरी कि उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनको नहीं, समझाया जाए गवर्नमेंट लेवल बच्चों पर भी, और को। फिर अब एजुकेशन जो हमारे तमाम इदारे हैं एजुकेशन के, उनके लिए भी है कि वो भी अपने बच्चों को इससे रोशनास करवाएं, और यकीनी तौर पर जिस तरह से आप कह रहे हैं इसके सेमिनार्स होने चाहिए, एग्जीबिशंस होनी चाहिए, ताकि बच्चों को नॉलेज दिया जा सके, साज़ा सही की और भी गलत ट्रेनिंग की। होनी चाहिए। ये बात भी बिल्कुल। ठीक है कि जिन्होंने बताना है बच्चों को, वो खुद भी ट्रेन हो ताकि बेहतर से बच्चों को रोशनास करवाया जा सके। बहुत शुक्रिया, रमशा खुरम हमारे साथ मौजूद थी।